एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात करा। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ते हो? अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ, कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? क्या अंतर है दोनों में? तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर, हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी? हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं, जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। आप स्त्री हो ना? जी। आपने तो बहुत कुछ देखा, क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है। हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। जो क्रिश्चियन देश है वहाँ क्या होता है? लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है। वहाँ लड़कियाँ जाती हैं, जहाँ मन पड़े वहाँ लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। और वहाँ पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा। आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहाँ नारी को भगवान के स्थान पर नहीं रखा गया। हमारे यहाँ शादी हो जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि पत्नी आ रही है, लोग ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है। कृष्ण जी कौन है? भगवान हैं? भगवान। कृष्ण भगवान है? जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? भगवान श्री कृष्ण ही हैं बेटा। तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं, देख लो। क्रिश्चियनों का काम ही है। देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा? क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। यही है उनका फंडा। क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना? चक्कर में पड़ गई हो। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी, केवल भोग का सामान बन के। बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ जहाँ जाती हो। गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को पहले गीता पढ़ाओ, पहले भागवत पढ़ाओ, उसके बाद कुछ पढ़ें, वरना देखो बुद्धि इस तरह से गोलमाल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर कितना भी समझाए कोई,